सर्कुलर माइग्रेशन। आइए बात करते हैं सर्कुलर माइग्रेशन पर। क्या है चक्रीय प्रवास, क्या है चक्रीय प्रवास की बात करें। देखिए टॉपिक चर्चा में क्या है, सर्कुलर माइग्रेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, चैलेंजेस क्या है, पूरी बात करेंगे आपके साथ। ओके, क्या है सर्कुलर माइग्रेशन। पहली बात तो ये शब्द है क्या, चक्रीय प्रवास से आप क्या समझते हैं और क्यों जरूरी है या क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति कंट्री ए में रहता है, ए से कंट्री बी में जाता है काम करने के लिए, एक देश से वो दूसरे देश में जा रहा है काम करने के लिए, यहाँ पर गया वो, ये प्रवासी श्रमिक हो गया, माइग्रेंट लेबर हो गई अपने आप में। उसके बाद उसने काम खत्म किया, अपने देश में वापस आ गया वो, ठीक है, इसे माइग्रेंट रिटर्न या रिटर्न माइग्रेंट हो गया, वो वापस आ गया प्रवासी हमारा, प्रवासी की वापसी हो गई, रिवर्स माइग्रेंट हो सकता है। लेकिन अगर वो दोबारा काम करने जाता है, यहाँ पर दोबारा काम करने जाए, वो दोबारा आए, तो इसे हम कहेंगे जी हाँ वो 2 बार चक्कर लगा, 2 बार लूप पूरा कर रहा है। यदि वो अपना इस लूप को 2 बार कर रहा है तो हम कहेंगे वो चक्रीय हो चुका है। जी हाँ, यदि एक बार गया लौट आया तो रिवर्स है, रिवर्स माइग्रेंट है, रिटर्न माइग्रेंट है। लेकिन वो 2 बार जाके 2 बार लौटा है, यानी वो कहीं ना कहीं चक्रीय माइग्रेंट है, या कहना चाहिए मुझे सर्कुलर माइग्रेंट है। तो एक परिभाषा यहाँ दी गई है चक्रीय माइग्रेंट की। या फिर एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि वो कंट्री ए से बी में काम करने गया एक बार, फिर लौट के ए में आ गया, फिर यहां से कंट्री सी में काम करने गया और फिर वहां से लौट के आ गया। तो वो कंट्री ए के लिए क्या है, सर्कुलर माइग्रेंट है, वो कंट्री ए के लिए चक्रीय प्रवासी, यानी 2 लूप पूरे करने हैं उसको, किन्हीं 2 देशों में कर सकता है या 2 डिफरेंट देशों में कर सकता है। तो चक्रीय प्रवासी क्या होते हैं पहले तो क्लियर होना चाहिए। सर्कुलर माइग्रेंट का मतलब है यदि एक प्रवासी मजदूर या एक प्रवासी श्रमिक एक बार देश के बाहर गया, लौट के आया, फिर दोबारा देश के बाहर गया और फिर लौट के आया, यानी कहीं ना कहीं वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, वो एक प्रकार से मौसमी काम कर रहा है, बाहर जाता है, कुछ समय काम करता है, फिर लौट के आ जाता है। ये दुनिया बहुत तेजी से अवधारणा बढ़ रही है, इसकी अवधारणा बढ़ रही है, इसके फायदे नुकसान की बात करेंगे, क्या चुनौतियां बात करेंगे। चैट बॉक्स में चेक कर लूं हमारे भी सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, एक बार देखना फटाफट। यहाँ पर क्लियर है सर, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए तो इसके कॉन्सेप्ट क्या है अपने आप में, आखिर पैदा तो हो क्यों रहा है। तो दुनिया में सर्कुलर माइग्रेशन बढ़ रहा है, परिभाषा हमको स्पष्ट है। क्या है परिभाषा अपने आप में, यदि वो 2 लूप पूरे कर रहा है, यदि वो 2 डिफरेंट लूप पूरे कर रहा है किसी एक ही देश में, ए और बी के बीच में 2 लूप पूरे हो रहे हैं, उसके 2 लूप पूरे हो रहे हैं ए और बी के बीच में, या फिर ए से बी को जा रहा है वापस आ रहा है, सी को जा रहा है वापस आ रहा है, तो ए के लिए 2 लूप पूरे हो जाते हैं। जी हाँ, तो परिभाषा क्लियर है आपका। यहाँ पर ये बढ़ रहा है पिछले कुछ समय से, सर्कुलर माइग्रेशन बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वाई, पहला सवाल है वाई, तो यहां मिलना चाहिए क्यों बढ़ रहा है। तो पहला कारण इसके पीछे है वो है फास्ट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन के तीव्र माध्यम आ गए हैं उसके पास, उसके लिए अब आना जाना आसान है। तो पहले होता था तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, अब वो ऐसा नहीं होता है, तू कल चला जाएगा तो परसों वापस आ जाएगा, तो मुझे कुछ नहीं करना है, तो गाना बदल जाएगा हमारा। क्योंकि पहले जाना, एक बार गया व्यक्ति बाहर तो बाहर का होके रह गया, वो उसको मालूम है कि अब 2-4 साल 5 साल में कभी लौटा तो लौटा, शायद ना लौटे वो। तो कहीं ना कहीं ये जो माइग्रेंट लेबर होती है थोड़ी फास्ट मूवमेंट हो गया, कारण परिवहन के फास्ट मोड आ गए हैं। आज आप 12 आवर्स के अंदर, 15 आवर्स के अंदर कॉन्टिनेंट पार कर सकते हैं आराम से यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं अब दुबई जाना है तो 1 दिन के अंदर लौट के आ जा सकते हैं आराम से आप। तो फास्ट मोड आ गए हैं ट्रांसपोर्टेशन के, तो कहीं ना कहीं ये फायदा मिला है, परिवहन के मोड या परिवहन के माध्यम तीव्र हो गए हैं। दूसरी बात ये भी हो गई है कहीं ना कहीं वो है ग्लोबलाइजेशन का बढ़ना बहुत तेजी से। जी हाँ, वैश्वीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और डिमांड ऑफ लेबर भी हिसाब से बदल रही है। जी हाँ, तो वैश्वीकरण का बढ़ना भी सर्कुलर माइग्रेशन को बढ़ावा दे रहा है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का बढ़ना भी बढ़ावा दे रहा है हमारे यहाँ इसी माइग्रेशन को, इस प्रकार के माइग्रेशन को। और तीसरी बात ये भूलना नहीं चाहिए हमको यहाँ पर, अब क्या हो गया है, स्किल्ड जॉब की मांग बढ़ रही है। आप एक कंट्री में गए काम करने के लिए, आपको वहां से लौट के आए, फिर आपको लगता है दूसरी कंट्री में अच्छा जॉब मिल रहा है आपको, तो वहां चले जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो अपने आप में गीग वर्कर हैं, जो ऑफकोर्स अपर एंड पे काम कर रहे हैं, ऊपरी लेवल पे काम कर रहे हैं, तो गीग वर्कर प्रोफेशनल लेवल या एक प्रोफेशनल स्किल्स में बात करें हम लोग, मैं लोअर स्किल की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोफेशनल स्किल की बात करूँ, तो वहां पर आवश्यकता पड़ती है एक देश में का प्रोजेक्ट पूरा करके आए, फिर दूसरे देश में प्रोजेक्ट करने चले गए आप, फिर वहां से पूरा करके आए, तीसरे देश में लगे प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए। तो ये जो डिमांड ऑफ स्पेसिफिक जॉब्स है, ये कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है सर्कुलर माइग्रेशन को। जी हाँ, तो डिमांड ऑफ स्पेसिफिक जॉब्स या विशेषीकृत कार्यों की मांग, विशेषीकृत कार्यों की मांग, तो ये एक बड़ी बात है अपने आप में, इससे कहीं ना कहीं बढ़ रहा है आपका सर्कुलर माइग्रेशन या चक्रीय प्रवास बढ़ रहा है। ठीक बात है, 3 पॉइंट हमारे पास होगा लिखने के लिए। इसके अलावा इसके एडवांटेज समझिएगा, तो बढ़ क्यों रहा है, इंक्रीज क्यों हो रहा है, वो समझ में आया मुझे। अब आता हूं मैं आपके संग आर्टिकल के अगले पार्ट पर कि आखिर ये इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, सकारात्मक बातें क्या है, सर्कुलर माइग्रेशन की अच्छी बातें क्या है। तो जिस देश से बंदा जा रहा है, यानी जो उसका
मुझे कहना चाहिए सोर्स कंट्री है या ओरिजिन कंट्री है, जहां से वो जा रहा है उस देश को क्या फायदे हैं सर्कुलर माइग्रेशन के, जहां वो पहुंच रहा है, जो डेस्टिनेशन कंट्री है उसका, जो गंतव्य है उसका, उस देश को क्या फायदे हैं, इनकी बात करें जरा। स्रोत देश को क्या फायदे हैं और गंतव्य देश को क्या क्या फायदे हैं। सोर्स कंट्री को फायदा क्या है, ऑफकोर्स बाहर जाएगा, लौट के आएगा, पैसा देश में लेकर आएगा अल्टीमेटली, क्योंकि इसको कमाना बाहर है, खर्च भारत में करना है। कमाना कहीं और है, अब पूरा वो ऐसे नहीं कमा के वहीं खर्च करेगा, कमाएगा वहां, खर्च भारत में आके करेगा। तो इंपॉर्टेंट फायदा क्या होगा, देश को रेमिटेंस मिलेगा, देश को प्रेषण मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफकोर्स देश को यहाँ पर रेमिटेंस मिलेगा, अच्छा है यहाँ पर। इसके अलावा और क्या होगा, रेमिटेंस आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्वालिटी ऑफ लिविंग बेहतर होगी उसकी, कहीं ना कहीं देश में जीवन गुणवत्ता बेहतर होगी। तो अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना बेहतर होगी और साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लिविंग, जीवन गुणवत्ता बेहतर होगी, कहीं ना कहीं लोगों का जीवन बेहतर होगा जो माइग्रेशन करेंगे। कहते हैं ना हम लोग ब्रेन ड्रेन हुआ लेकिन ब्रेन गेन भी हो गया। तो जो आपने एक्सपीरियंस लिया है वो उसका इंडिया में यूज भी कर पाएंगे कहीं ना कहीं हम लोग। हमें लगता था कि हमारा ब्रेन ड्रेन हो गया, वो खत्म हो गया कॉन्सेप्ट, ब्रेन ड्रेन हुआ, दिमाग बाहर चला गया, हमारे ब्रेन्स अच्छे ब्रेन्स बाहर गए लेकिन लौट के आ गए और फिर काम करने गए, यानी वो दुनिया को एक्सपर्टीज दे रहे हैं अपनी, लेकिन देश में भी काम कर सकते हैं। जी हाँ, तो जो ब्रेन गेन का कॉन्सेप्ट था हमारे यहाँ, ब्रेन गेन बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, अब अच्छा दिमाग बाहर ही नहीं जा रहा, लौट के इंडिया वहां पे आ रहा कहीं ना कहीं, तो ब्रेन गेन भी अपने आप में हो रहा है यहाँ पर। ये फायदे हमको ओरिजिन कंट्री को हैं। डेस्टिनेशन कंट्री को फायदे क्या है, पहली बात तो यार उसको आवश्यकता नहीं है, देखिए कि परमानेंट वीजा देना है मुझे, नहीं आप आइए तो हम काम कीजिए जाइए यहाँ से, यानी एज डिमांड, जितनी मांग है उतना काम कराना है मुझे, जितना मुझे आपका यूज उतना काम कराऊंगा, मैं 12 महीने नहीं रखूंगा आपको यहाँ पर। मेरी सोसाइटी में मिलने का प्रयास मत कीजिए, सोसाइटी में क्लैश होता है, आप किसी और देश से आए, किसी और सभ्यता से आए हैं, मेरे समाज में मिलने का प्रयास करते हैं, मेरी सोसाइटी में मिलने का प्रयास करते हैं, क्लैश होता है, समाज सरकार की मुश्किलें पैदा होती हैं। तो दुनिया में जो आज राजनीति हो रही है, ये राइट विंग राजनीति हो रही है कि बाहर का कोई व्यक्ति आके नहीं रह सकता आपके साथ, हम लोग श्रेष्ठ हैं यहाँ पर जो रह रहे हैं, ये जो मानसिकता है इसको रोकता है कहीं ना कहीं सर्कुलर माइग्रेशन। आइए काम कीजिए जाइए यहाँ से, दैट्स इट। तो कहीं ना कहीं समाज के स्तर पे जो जहां वो पहुंच रहे हैं वो लोग, वो सेफ रहता है, उनको परमानेंट वीजा नहीं देना यहाँ पर, और जितना काम उतना कराया बाकी भेज दिया वापस। तो उससे फायदा क्या हुआ अपने आप में, इनकी कॉस्ट काफी, लागत काफी कम हो जाती है, प्रोजेक्ट की लागत काफी कम हो जाएगी, सामाजिक तनाव पैदा नहीं होगा, सोशल टेंशन, सोशल स्ट्रेस जो हो रहा था यहाँ पर, सोशल स्ट्रेस जो बढ़ रहा था समाज के अंदर, क्योंकि आप किसी और सभ्यता से आए हैं, किसी और समाज से आए हैं और मेरे देश में आके बसने का प्रयास कर रहे हैं, बसने का प्रयास कर, नौकरी कीजिए वो ठीक है, मुझे कमा के दीजिए, आप कमाइए वो ठीक है, आप समाज में बसते हैं, आपके कल्चर समाज से मैच नहीं करते कई बार, और यहाँ तनाव पैदा होता है। तो सोशल टेंशन जो होती है इन देशों में, वो ने पूरा यूरोप देखिए जूझ रहा है समस्या से, पूरे यूरोप में बाहर के लोग आ गए हैं और कहीं ना कहीं यूरोपियंस का मानना है कि उनके लिए मुश्किलें करते हैं वो लोग, तो कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाएगी समस्या इससे। इसका फायदा एक और होगा यहाँ पर कि जो लोग आएंगे वो अपने स्किल का काम करेंगे, सोशल सिक्योरिटी का बोझ नहीं होगा सरकारों के ऊपर, यार आबादी बढ़ गई, डेमोग्राफी बिगड़ गई हमारी, कहां से लाएं सामाजिक सुरक्षा इनके लिए। जी हाँ, तो सरकारों पे, जो देशों की सरकारें हैं वहां पर सामाजिक सुरक्षा का व्यय या भार नहीं होगा उनके ऊपर, सोशल सिक्योरिटी का बर्डन नहीं होगा, तो जिससे वो अपने लोगों के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। उनको मालूम है कि बंदा आया, लेबर काम करके जाएगा यहाँ से, तो इससे सोशल सिक्योरिटी बर्डन नहीं पड़ेगा, जो कि अच्छी बात है उनके लिए। और मैंने कहा उनसे एज पर एज डिमांड, जितनी मांग होगी उतना ही आवश्यकता होगी मजदूरों की, उनको जितनी मांग होगी उतना ही वो काम पैदा करेंगे यहाँ पर। तो निश्चित तौर पर इनका भी फायदा है इस फ्लेक्सिबिलिटी मोड में, काफी फ्लेक्सिबल अपने आप में। ठीक है सर, अब आते हैं अगले पार्ट पे इसके। तो फायदा नुकसान समझा सर्कुलर माइग्रेशन का हम लोगों ने। सर्कुलर माइग्रेशन को बढ़ावा देने में क्या क्या कहना चाहिए फैक्टर आपने देख लिया क्या क्या बढ़ रहा है। कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी आएंगे साथ में इसके। चुनौतियां क्या आ रही हैं यहाँ पर, सर्कुलर माइग्रेशन के चैलेंजेस क्या हैं, अगर हम ढूंढ पाए आपके साथ चुनौतियां क्या हैं। चुनौतियां नंबर 1 पहले समझा जाए यहाँ पर। चुनौती तो वही है जो पहले भी थी माइग्रेशन के साथ, वो यहाँ भी बनी हुई है, स्टेबिलिटी नहीं होती लाइफ में। आज आप यहाँ करने गए फिर वहां काम करने गए तो स्टेबिलिटी, स्थायित्व का अभाव होता है, कहीं ना कहीं स्थायित्व का अभाव होता है, तो लैक ऑफ स्टेबिलिटी बोल सकते हैं अपने आप में कहीं ना कहीं, तो जो कि जरूरी है किसी भी जीवन, किसी भी समाज के लिए। लैक ऑफ स्टेबिलिटी या स्थायित्व का अभाव होता है। एक चुनौती आप ये भी बोल सकते हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं आप देशों के बीच में, लगातार मूव करते हैं यहाँ पर, अपनी स्किल का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है अपने आप में, कहीं ना कहीं आपके पास नौकरी की स्थिरता नहीं है, तो वो स्थायित्व के अंदर वह समस्या आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी नहीं है
ठीक है। हालांकि अच्छी बात होती है, दुनिया में एक्सप्लोर करते हैं आप, दुनिया घूम रहे हैं यहाँ पर, लेकिन साथ ही साथ जो होस्ट कंट्री है वहां पर आपको लगता है पैसा तो आ गया, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज का फायदा बहुत नहीं मिल पाता इस देश को। ब्रेन गेन बोल रहे हैं, तो ब्रेन गेन एग्जैक्टली कुछ हुआ नहीं। यहाँ से बाहर गए, काम करके लौट के आए, फिर कहीं और देश काम करने चले गए। जी हाँ, तो एग्जैक्टली जो ब्रेन गेन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर पूरा होता हमको नहीं दिखता है। आइए बात करते हैं आर्टिकल में, हम लोग अपने आर्टिकल में चलते हैं, आपको अंदर लेकर। इसमें आर्टिकल में क्या क्या बातें हैं जो हमारे काम की हैं, फटाफट समझी करें आर्टिकल को आपके साथ, आर्टिकल की भाषा में। ओके ओके चलिए आइए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर हमारे काम का आर्टिकल जो है। तो यहाँ पर क्या है, सर्कुलर माइग्रेशन क्या होता है दोस्तों? साइक्लिक मूवमेंट बिटवीन ऑफ पीपल बिटवीन देयर कंट्री एंड ओरिजिन कंट्री डेस्टिनेशन कंट्री। जी हाँ, तो साइक्लिक मूवमेंट है, चक्रीय एक प्रकार से प्रवाह हो रहा है, यहाँ पर लोगों का आना जाना हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ माइग्रेटिंग परमानेंट और टेम्परेरी, आप गए अस्थायी रूप से लौट के आ गए, नहीं, आप बार बार आ जा रहे हैं यहाँ पर। तो अनदर लोकेशन, पीपल मूव टू डिफरेंट लोकेशन फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। आप गए ए पर गए, लौट के आए, फिर दूसरे पे गए, फिर लौट के आए, नहीं कुछ कुछ समय के लिए आप मूव कर रहे हैं। वो परिभाषा आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर। तो परिभाषा हम देखते हैं यहाँ पर, जब वर्तमान में देखें तो ट्रांसपोर्ट के नए माध्यम आ गए हैं, सोशल नेटवर्क बन गया है, ग्लोबलाइजेशन का फायदा मिल रहा है, एमएनसी काम कर रही हैं, तो ऐसे में बढ़ रहा है सर्कुलर माइग्रेशन, बढ़ रहा है। ठीक बात है यहाँ पर, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा हमारे काम की बात है, परिभाषा जो दी गई है वो आपके सामने दिख रहे हैं यहाँ पर। फिलिप फर्ग्यूस की परिभाषा है यहाँ पर। विशिष्ट मानदंडों के आधार पर सर्कुलर माइग्रेशन को परिभाषित करते हैं। कहा गया है जिसमें अस्थायी निवास हो, गंतव्य देश में एकाधिक प्रविष्टियां हो, एक से अधिक बार आप गए हो, मूल और गंतव्य के बीच आने जाने की आजादी हो, प्रवासियों के कानूनी अधिकार हो, उनके अधिकारों की सुरक्षा हो, और गंतव्य देश डेस्टिनेशन कंट्री में अस्थायी श्रम की मांग हो। तो मांग होनी चाहिए काम की, अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए, आने जाने की आजादी होनी चाहिए, एक से अधिक बार आप आ जा चुके हो, ये सभी शामिल होता है आपका डेफिनेशन में सर्कुलर माइग्रेशन की परिभाषा के अंदर दोस्तों। जी हाँ, ये परिभाषा आपको दी गई है स्क्रीन पर, इसको आप देख सकते हैं एक बार। परिभाषा क्या है सर्कुलर माइग्रेशन की हमारे यहाँ पर। चलिए हमारे काम का टॉपिक जो है इसके बाद बता दिया मैंने। डेस्टिनेशन कंट्री को फायदा क्या होता है, फायदा क्या होता है आपका, स्रोत देश को बताया मैंने यहाँ पर, कंट्री ऑफ ओरिजिन की बता दी, यहाँ पर समस्या खत्म हो गई हमारी। चलिए क्वेश्चन आप देख लीजिए, लास्ट में आगे बढ़ेंगे फिर आपके साथ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चक्रीय प्रवास से आप क्या समझते हैं? अर्थव्यवस्था के लिए चक्रीय प्रवास के महत्व की जांच करें। व्हाट इज सर्कुलर माइग्रेशन, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर माइग्रेशन फॉर द इकोनॉमी। हो पाएगा टॉपिक तैयार दोस्तों। अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्व होता है, मैंने आपको रेमिटेंस मिलता है आपके यहाँ पर, कहीं ना कहीं जितना आपका जो गीग वर्कर है वो का उसका फायदा मिलता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, इंफ्रा अच्छा होता है, जितनी डिमांड होती है उतना काम पैदा होता है, कॉस्ट कम हो जाती है, लागत कम हो जाती है हमारे यहाँ, और कई बार स्किल बढ़ती है, लोगों की डिफरेंट जगह पे काम कर, एक्सपोजर बढ़ता है लोगों का अलग जगह पे काम करके। ये टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों अपना, लिंक हो सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, से क्लास की जानकारी पीडीएफ आपको प्राप्त होती है सारी। तो क्लास की जानकारी पीडीएफ मिलती रहेगी, जुड़ जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, नहीं जुड़े अगर आप तो अब तक आशीर्वाद सर नोट्स ग्रुप, फोटो देख लीजिए लगा हुआ है आपकी स्क्रीन पर ये। बाकी याद रखिए दोस्तों, कॉम्बैक्ट है अपना इस संडे को 8 अक्टूबर सुबह 11 बजे कॉम्बैक्ट है दोस्तों। मेगा कॉम्बैक्ट लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट दोस्तों आपके लिए, चांस स्कॉलरशिप जीतने का। रैंक 1 को लैपटॉप है प्लस सब्सक्रिप्शन है, रैंक 2 और 3 को दोस्तों लैपटॉप है, और मेन टेस्ट सीरीज है। रैंक 4 to 10 को स्टेट लेवल मिल रही है, रैंक 100 तक को दोस्तों टेस्ट सीरीज मिल रही है फ्री यहाँ पर, और गिफ्ट वाउचर है आपके लिए। तो जीत सकते हैं दोस्तों आप सब कुछ। 8 अक्टूबर को सुबह 11 बजे टेस्ट दीजिए आके हमारा। टेस्ट ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, अनअकैडमी ऐप पे जाना है दोस्तों, नए यूजर हैं तो यूज करना है कोड, आपको कोई भी कोड आशीर्वाद 360 कर सकते हैं, कोई भी कोड यूज करें आप, जुड़िए हमारी टेस्ट सीरीज से, हमारे कॉम्बैक्ट से, इससे आप फ्री में टेस्ट दे पाएं आराम से और प्राइज जीत पाएं। बाकी याद रखिएगा हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है 29 सितंबर से, 9 मंथ का बैच दोस्तों। हमारे देश के बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे आपको यहाँ पर, नोट्स, लाइव टेस्ट, क्विज आदि, बेस्ट एजुकेटर दोस्तों। फीस है 47,000 आपके लिए, और निश्चित तौर पर दोस्तों एक फ़ोन नंबर आपको दिया गया है, यदि आपको समस्या है तो यहाँ फ़ोन करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, EMI आदि प्राप्त पता कर सकते हैं इस फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके दोस्तों। इसके अलावा याद रखिएगा ऑप्शनल की बैचेस चालू हो गए हैं दोस्तों हमारे, डिफरेंट ऑप्शनल टीचर आपको मिलेंगे, इन सभी ऑप्शन को आप एक्सेस कर सकते हैं आराम से हमारे यहाँ पर। सिंगल फीस में सारे ऑप्शन देख सकते हैं, जो आपको पढ़ने का मन है वो पढ़िए आराम से, जिस ऑप्शन तय करना चाहते हैं उसको आप कर सकते हैं सिंगल फीस के अंदर। कोई अधिक जानकारी चाहिए तो फ़ोन नंबर याद रखिए, ये है आपके सामने, मेरा कोड है आशीर्वाद 360, या कोई भी टीचर कोड आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं आराम से, आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा।